प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं जानती हूँ आप सभी अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा संकेत है। अक्सर लोग अच्छी आदतों और अच्छे मैनर्स का अनुसरण करने को आपको ज़रूर कहते होंगे। पता है क्यों? नहीं पता? कोई बात नहीं, चलो मैं बताती हूँ। पुण्य प्रज्ञा वर्धयति क्रियमाण पुनः पुनः प्रज्ञ पुण्यमेव नित्यम आरंभते नरः। अर्थात अच्छा काम बार बार करने से हमारी विवेक बुद्धि में वृद्धि होती है और इससे व्यक्ति सदैव अच्छे कार्य करता है। अच्छी आदतों के अनुसरण से हम में दैवीय क्षमता भी उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल संत रविदास जी की तरह। हाँ बच्चों, आपने ठीक सुना। संत रविदास जी मोची का कार्य करके अपनी आजीविका चलाते थे। अपने सारे काम करते हुए वह हरदम भगवान का नाम जपा करते थे। उनका दैनिक कर्म एक प्रार्थना की तरह था। एक बार एक ब्राह्मण साधु एक रोज उस ओर से गुजर रहे थे कि अचानक उनके जूते टूट गए। साधु ने संत रविदास जी को अपने जूते की मरम्मत करने को कहा। रविदास जी ने जूते बनाते हुए पूछा, साधु महाराज, आप कहीं जा रहे हैं क्या? साधु ने कहा, हाँ, मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, जिसके स्पर्श मात्र से ही सारा पाप नष्ट हो जाता है। लेकिन तुम मल्लेच्छ क्या जानो गंगा की महिमा। जूते ठीक हो गए थे। रविदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने ठीक ही कहा महाराज। भला मैं कैसे जान सकता हूँ माँ गंगा की महिमा। साधु ने जूते ठीक करने की कीमत देनी चाहिए। ये लो रविदास, अपनी मेहनत की 2 कौड़ी। रविदास जी ने कहा, महाराज, मेरी ओर से ये 2 कौड़ी माँ गंगा को भेंट चढ़ा दीजिएगा। साधु महाराज आगे बढ़ गए। अपनी पूजा अर्चना करने के बाद जैसे ही ब्राह्मण ने 2 कौड़ी निकालकर माँ गंगा की प्रार्थना की, वैसे ही जल में से एक हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, लाओ, रविदास की भेंट मुझे दे दो। ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। पुनः वही हाथ प्रकट हुआ और आवाज आई, यह लो, मेरी ओर से यह भेंट रविदास जी को दे देना। साधु उस दिव्य हाथ से वह भेंट लेकर प्रणाम करता है और आगे बढ़ जाता है। वह भेंट दुर्लभ रत्नों से जड़ित अति सुंदर कंगन था। अब साधु के मन में लोभ आ गया। उसने वह कंगन रविदास जी को ना देकर उस राज्य की महारानी को देने का निश्चय किया। साधु महाराज ने सोचा कि ऐसा करने से जरूर राज्य की ओर से उन्हें इनाम मिलेगा। रानी वह कंगन पाकर बहुत खुश हुई, किंतु अगले ही पल उसने वैसा ही कंगन, दूसरे हाथ का कंगन पाने की इच्छा जताई। राजा ने ब्राह्मण से दूसरे हाथ का कंगन भी लाने को कहा। साधु ने लाने में असमर्थता जताते हुए कहा, महाराज, आप तो राजा हैं, आपके लिए क्या मुश्किल है। अपने राज सुनार से इस कंगन के ही नकल का दूसरा कंगन बनवा लें। राज सुनार को बुलवाया गया। उसने ध्यान से देखते हुए कहा, इस कंगन जैसा दूसरा कंगन नहीं बन सकता, क्योंकि इसमें जड़ित रत्न अत्यंत ही दुर्लभ है। ये इस राज्य में तो क्या, आस पास के राज्यों में भी नहीं पाए जाते महाराज। अब राजा ने ब्राह्मण से सख्ती की, ये कंगन तुम ही लाए हो, अतः तुम्हें दोबारा दूसरे हाथ का कंगन भी लाना होगा, अन्यथा मृत्यु दंड के लिए तैयार हो जाओ। साधु डर के मारे कांपने लगा और सारी सच्चाई बताते हुए कहा, महाराज, मैं नहीं बल्कि अब रविदास जी ही आपकी सहायता कर सकते हैं। दोनों संत रविदास जी के पास गए। रविदास जी को देखते ही वो ब्राह्मण उनके चरणों में गिर गया और हाथ जोड़कर कहा, अब मेरे प्राणों की रक्षा आपके हाथों में ही है रविदास जी।
राजा ने दूसरे कंगन की इच्छा प्रकट की। संत रविदास जी ने अपने पास रखे कमंडल से जल हाथ में लिया और वहां रखे कठौते जिसमें वो जूते बनाया करते थे में जल डालकर प्रार्थना की, हे मां गंगा, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो कृपया मुझे दूसरे हाथ का कंगन प्रदान करके इन साधु महाराज के प्राणों की रक्षा करें। तभी कठौती में से वही दिव्य हाथ प्रकट हुआ और वही दिव्य आवाज आई, लो रविदास, ये तुम्हारे पुण्य कर्म का ही फल है। तो देखा बच्चों, प्रतिदिन गंगा स्नान करने वाले ब्राह्मण से अधिक पुण्य अर्जन तो अपने काम में निरंतर मगन रहने वाले संत रविदास जी ने ही कर लिया था, वो भी घर में बैठे बैठे। है ना मजेदार? हम घर में भी रहकर पूर्ण रूप से अपना बौद्धिक विकास कर सकते हैं। याद रखना, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं।